तो देखिए बच्चों, 12वीं के आपके 27 मार्च को जो इतिहास का पेपर हुआ है उसके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ। तो ये उत्तर आपको बिल्कुल 100% ठीक मिलेंगे, सही मिलेंगे। और आप साथ में उत्तर की जांच करना आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ आप देखोगे पहले का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है, तो देखोगे आप, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका हो जाएगा हरियाणा। आगे वाले प्रश्न में देखिए, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। तो इसका हो जाएगा बिहार। 3 नंबर प्रश्न, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया। तो ये हो जाएगा बीबी लाल। उसके बाद में आप चौथा प्रश्न देखोगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद में आप आगे वाला प्रश्न देखोगे, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली। ये हो जाएगा 1976। आगे वाला प्रश्न देखोगे आप, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को कहा जाता था। ये हो जाएगा नायक। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे, आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था। तो ये हो जाएगा अबुल फजल। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे आप, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। आगे वाले प्रश्न में आप देखोगे, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया। तो ये हो जाएगा 1856 को। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न आप देखोगे, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए। तो ये हो जाएगा 1937। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न आप देखोगे, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ। तो ये हो जाएगा 1946 ईस्वी को। उसके बाद में देखिए आप दूसरे का प्रथम रिक्त स्थान देखोगे तो इसमें क्या आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री। उसके बाद में देखिए आप उसके बाद में आप देखोगे दूसरे का प्रथम रिक्त स्थान, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। तो चाणक्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इसका दूसरा प्रश्न देखोगे, शक शासक रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील या सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया गया। उसके बाद में इसका आगे वाला प्रश्न देखोगे, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम रिहल्ला था। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न आप देखोगे, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख कहकर संबोधित किया करते थे। आगे वाला प्रश्न आप देखोगे, 1756 में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने कलकत्ता पर हमला किया था। उसके बाद में आप देखोगे तीसरा प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण करने के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए भारत भेजा गया। या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। उसके बाद में आप आगे वाला प्रश्न देखोगे, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी का मानना था कि दलितों के लिए समाज में उनके एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको ये धीमा कर देगा। उसके बाद में आप आगे वाला प्रश्न देखोगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। तो आप आगे वाला प्रश्न देखोगे, भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर BN राव और दूसरा हो जाएगा SN मुखर्जी। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे आप, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेलकड़ी पत्थर का क्या उपादेयता थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधुवासी मुद्रा। तो आगे वाला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा BN राव और दूसरा हो जाएगा SN मुखर्जी। आगे वाला प्रश्न देखोगे आप, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेलखड़ी पत्थर की क्या उपयोगिता थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानक मुद्रा सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे आप, 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के दो कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नव मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाना और दूसरा हो जाएगा अकाली दल का गठन। अगला प्रश्न देखोगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई। तो ये हो जाएगा हरिसेन के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई।
उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे आप, नयनार कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नयनार भगवान शिव के अनुयायी थे। उसके आगे वाला प्रश्न देखोगे, तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे आप, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। उसके बाद में आप आगे वाला प्रश्न देखोगे, गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गुजराती शैली। उसके बाद में आप देखोगे तीसरे प्रश्न का लास्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद में आप लास्ट प्रश्न देखोगे 23 नंबर। तो इसके अंदर क्या पूछा गया, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। तो ये बिल्कुल इजी आए हैं। तो सबसे पहले देखिए गुजरात, उसके बाद में देखिए बनारस, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में आप देखोगे दिल्ली, उसके बाद में आप देखोगे कलकत्ता, ये पश्चिमी बंगाल के अंदर है। उसके बाद में आप देखोगे झांसी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में इसकी अथवा वाला देखोगे आप, तो इसमें मुंबई, ये महाराष्ट्र के अंदर, कटक ओडिशा के अंदर, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर।